हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल और स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे इजराइल के प्लान के बारे में जो कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक को कैप्चर करने के बारे में है। चलिए जानते हैं कि क्या है प्लान जिससे फ़लस्तीन पर खतरा आ गया है। वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक्ड टेरिटरी है, यानी यह चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है इन द वेस्टर्न एशिया, जो कि मेडिटेरेनियन कोस्ट पर पड़ती है। ईस्ट में इसके जॉर्डन कंट्री है और ग्रीन लाइन इसको सेपरेट करती है इसराइल से इन द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ। और वेस्ट बैंक जो है ये वेस्टर्न डेड सी के शोर में भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड करता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि वेस्ट बैंक की हिस्ट्री क्या रही है। सबसे पहले वेस्ट बैंक को कैप्चर किया था जॉर्डन ने 1948 में ड्यूरिंग अरब इजरायली वॉर के टाइम। उसके बाद इसराइल ने इसको अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया ड्यूरिंग 6 डे वॉर ऑफ 1967। तब से आज तक वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वो उसके अंदर है। यह अराउंड 30% के आसपास पड़ता है। फिर धीरे धीरे इसराइल ने क्या किया कि पिछले 20 से 25 साल में वहाँ पर सेटलमेंट्स शुरू कर दी, वहाँ पर लोग बसाना शुरू कर दिया, जिसमें अराउंड 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स ऑलरेडी वेस्ट बैंक में हैं, जिसमें कहीं छोटे छोटे मशरूम टाइप के सेटलमेंट हैं तो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी हैं। और अराउंड 4 लाख इजरायली सेटलर्स आज वहाँ रह रहे हैं, जिनका रिलीजन है ज्यूनिस्ट, जो क्लेम करते हैं कि वो जो एरिया है, वो जो लैंड है उनका है और वहाँ पर वो हमेशा से रहते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ग्यूतरेस ने एक वर्चुअल मीटिंग में ये चेतावनी दी कि जो इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है ये एक वाटरशेड मूवमेंट है, यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक पिन पॉइंट मूवमेंट है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसराइल ने प्लान किया है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने के लिए, और जिससे कि ये अलार्म हो पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने यहाँ तक कह दिया कि इट इज़ द मोस्ट सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों वेस्ट बैंक का इशू ये है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका ये बहुत पहले से ही एक प्लान रहा है कि वो एनेक्स कर देंगे वेस्ट बैंक के अराउंड 30% एरिया को, जो कि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन एनेक्स करने का यहाँ मतलब ये है कि वो उसको लीगली अपने अंदर अपने इसराइल में मिलाना चाहते हैं, और इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। लेकिन अभी इसको इंटरनेशनल प्रेशर के कारण रोक दिया गया है इसराइल में। दोस्तों इसराइल के इस मूव को इलीगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज किसी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट को एनेक्स करने की कोशिश करना, फोर्सेबली उसको अंदर लेने की कोशिश करना, यह गलत माना जाता है। और दूसरी कि जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने इस तरह की एनेक्सेशन को वायलेशन ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बोला है, और जिनेवा कन्वेंशंस के तहत भी इसको इलीगल माना जाता है। कंट्रीज हमेशा से एक फंडामेंटल रूल फॉलो करते आई हैं कि किसी भी दूसरी कंट्री की टेरिटरी का एक्विजिशन थ्रू वॉर या फिर फोर्स से गलत माना जाता है। इसलिए इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उन सभी ने इस एक्ट को कंडेम किया है और कहा है कि इजराइल ऐसा कुछ भी करेगा तो यह इंटरनेशनल लॉ के तहत गलत माना जाएगा। तो आप जान देखते हैं कि दोस्तों इंडिया का स्टैंड इसमें क्या रहा है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस पे साइलेंस रखी है, क्योंकि दोस्तों जब फॉरेन पॉलिसीज की बात आती है तो थोड़ा पेचीदा हो जाता है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।